अब अधिकांश लोग पियरे ट्रूडो द्वारा 1967 ईस्वी में कही गई उस बात से सहमत हैं जब वे कनाडा के न्याय मंत्री थे कि राष्ट्र के शयन कक्षों में राज्य के लिए कोई जगह नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि सरकार को लोगों के निजी जीवन, विशेष रूप से उनके बेडरूम में, उनके शयन कक्ष में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यह वाक्य उनके आपराधिक संहिता सुधारों के संदर्भ में कहा गया था, जिसमें समलैंगिकता, जन्म नियंत्रण और गर्भपात जैसे मुद्दे शामिल थे। ट्रूडो का मानना था कि ये व्यक्तिगत मामले हैं और सरकार को इनमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ईश्वर के बिना नरक पर आधारित नैतिक आतंकवाद कुछ हद तक अपनी ताकत खो देता है। संक्षेप में, कई चीजें न तो कानूनी रूप से अनिवार्य हैं और न ही निषिद्ध, लेकिन नैतिकता इतनी सीमित नहीं है। नैतिकता की एक व्यवस्था ईश्वर की तरह हर क्रिया और यहां तक कि हर विचार पर पूर्ण अधिकार का दावा कर सकती है, यहां तक कि प्रजनन प्रक्रिया पर नियंत्रण का भी। ऐसी समग्र व्यवस्था दमनकारी रूप से दखलंदाजी प्रतीत होगी। फिर भी नैतिकता के प्रमुख सिद्धांत अपनी प्रासंगिकता पर मनमानी सीमाएं निर्धारित करके ही अपनी सीमा का अतिक्रमण कम कर सकते हैं। इस मामले में कई अन्य बातों के अलावा नैतिकता धर्म का भूत प्रतीत होती है। धर्म अपने स्वभाव से ही समग्र है। ईश्वर आपके हर कार्य और हर विचार को जानता है और उसका न्याय करता है, और ईश्वरीय सजा का आतंक पाप का भय। हालांकि आजकल यह भय ईसाइयों के बीच कम प्रचलित है, आस्था का एक सिद्ध साधन है। कई ईसाई पूरी नरक के भय में जीते हैं। 18वीं सदी के पुनरुत्थानवादी उपदेशक जोनाथन एडवर्ड्स ने घोषणा की थी, ईश्वरीय न्याय कभी आड़े नहीं आता। हाँ, इसके विपरीत न्याय अनंत दंड की मांग करता है, और यह कारगर है। नरक का खतरा, हालांकि स्वर्ग का वादा नहीं, एक अच्छा प्रेरक साबित होता है। हालांकि ईश्वर के बिना नरक पर आधारित नैतिक आतंकवाद कुछ हद तक कमजोर पड़ जाता है, और वैसे भी ज्यादातर नैतिकतावादी नैतिकता को दंड के भय के बराबर मानने से हिचकिचाते हैं। फिर भी नैतिकता शायद ही पीछे हटती है। नैतिकता की सबसे ज्यादा बचाव की जाने वाली प्रणालियां जब अपने तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचती हैं तो हर चुनाव पर अपना प्रभाव डालती हैं। जिस तरह मामूली पापों को माफ किया जा सकता है, उसी तरह व्यवहार में कुछ कार्य नैतिक जांच से मुक्त होते हैं, लेकिन यह केवल तदर्थ बौद्धिक कलाबाजी के कारण होता है, जिसके जरिए नैतिक प्रणालियां खुद को उनके ज्यादा घृणित प्रभावों से बचा लेती हैं। इसे नैतिक सिद्धांत की तीनों सबसे प्रमुख प्रणालियों के लिए स्पष्ट किया जा सकता है: कांटियनवाद, उपयोगितावाद और अरस्तू से प्रेरित सद्गुण सिद्धांत। यदि इन तीनों को कड़ाई से लिया जाए तो इनमें से प्रत्येक का तात्पर्य है कि हर चीज नैतिकता के दायरे में आती है। यहां एक संक्षिप्त विवरण दिया गया है कि वे ऐसा कैसे करते हैं और कैसे प्रत्येक अपनी कुछ सीमाओं को पीछे हटाने का प्रयास करता है। मैं कांटीय नैतिकता में एक स्पष्ट अनिवार्यता इस साधारण तथ्य से उत्पन्न होती है कि मैं एक विवेकशील प्राणी हूं। ठीक उसी तरह जैसे आप एक विवेकशील प्राणी के रूप में यह देख सकते हैं कि 2+2=4, आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप यह समझें कि कोई कार्य गलत है, जब तक कि आप एक ऐसी दुनिया की सुसंगत कल्पना न कर सकें जहां हर कोई उसे करता हो। यह प्रत्येक विचार और कर्म के लिए एक परीक्षा प्रदान करता है। यह केवल तभी लागू नहीं होता जब मेरे कार्य दूसरों को प्रभावित करते हैं। कांटीय नैतिकता स्पष्ट रूप से मुझ पर स्वयं के प्रति कर्तव्यों का बोझ डालती है। यह नैतिकता की धर्म के भूत के रूप में स्थिति की एक और अभिव्यक्ति है। यदि ईश्वर मेरा स्वामी है तो यह मानना बेतुका नहीं है कि केवल ईश्वर ही मेरा निपटान कर सकता है, लेकिन धर्मनिरपेक्ष दृष्टि से इसका कोई अर्थ नहीं है। हाँ, मैं कभी कभी कह सकता हूं कि मैंने स्वयं से वादा किया था, लेकिन एक वादे को उसके लाभार्थी द्वारा हमेशा माफ किया जा सकता है। वादा पाने वाले के रूप में मैं अपना वादा माफ कर सकता हूं। यह कहना कि मैं इसे निभाने में विफल रहा, बस यह कहना है कि मैंने अपना मन बदल लिया। कांटवादी मानते हैं कि कुछ कर्तव्य अपूर्ण होते हैं। आप दान में हमेशा ज्यादा दे सकते हैं, लेकिन अगर आप न्यूनतम देते हैं तो हम आपको दोष नहीं देंगे, लेकिन यह न्यूनतम सीमा मनमाना है। कुछ कांटवादी, हालांकि खुद कांट नहीं, यह भी मान सकते हैं कि कभी कभी मुझे सचमुच झूठ बोलना पड़ता है। उदाहरण के लिए,
हत्यारे से, जो मुझसे अपने शिकार का ठिकाना बताने के लिए कहता है। लेकिन ये रियायतें, चाहे कितनी भी समझदारी भरी क्यों न हों, कांटवादी व्यवस्था का हिस्सा नहीं हैं। इसके विपरीत स्पष्ट अनिवार्यता का कोई भी उल्लंघन इसके बिल्कुल विपरीत है। क्या उपयोगितावाद कुछ बेहतर है? उपयोगिता का सिद्धांत अधिकतम संख्या के सुख को अंतिम मूल्य मानता है। उस सिद्धांत के तर्क में ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी भी कार्य या विचार को समग्र उपयोगिता की गणना में शामिल होने से मुक्त कर सके। फिर व्यवहार में उपयोगितावादी अपवाद करेंगे। एक अफ्रीकी अमेरिकी की सफलता पर एक नस्लवादी की पीड़ा, चाहे कितनी भी वास्तविक क्यों न हो, को आसानी से नकारा जा सकता है, शायद अधिकारों की अवधारणा का हवाला देकर, जिसे उपयोगिता के संदर्भ में किसी चतुराईपूर्ण तरीके से उचित ठहराया जा सकता है। नैतिक दावे हमेशा की तरह विवेकशीलता, अपने हितों का तर्कसंगत विचार से श्रेष्ठ होते हैं, लेकिन अधिकांश उपयोगितावादी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के एक क्षेत्र को केवल उत्तरार्ध से संबंधित रखना चाहते हैं। हॉकी खेलें या शतरंज, यह कोई नैतिक प्रश्न नहीं है। शायद हमारी त्रुटिपूर्ण प्रकृति को देखते हुए नैतिक प्रणाली में असंगति एक दोष है जिसके साथ हमें जीना होगा।